साथियों, बुकिंग के बाद जब आप एग्रीमेंट करने जाते हैं तो किस तरह की समस्या आपके ऊपर आ सकती है कहीं से भी, इसके ऊपर आज ये वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहले आप ये ऑडियो सुनिए और इसके बाद आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। आपका क्वेरी आया था मेरे पास। हाँ। चालान को लेके आपके कंसर्न थे, तो एग्जैक्टली बता सकते हैं क्या कंसर्न थे? हाँ, मैंने ये फ्लैट बुक किया था। अच्छा। तो इसकी मैं रजिस्ट्री कराने गया तो उन्होंने मेरे को पता चला कि जो मैंने उनको स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री के पैसे दिए थे, उन्होंने जो चालान जनरेट किया उसका फ्लैट नंबर इनकरेक्ट जनरेट करा दिया। अब ये चालान का रिफंड कौन ले सकता है? बिल्डर ले सकता है कि नहीं? क्योंकि वो क्लियरली मना कर रहे हैं कि हम नहीं ले सकते। अभी क्या है, ये डेवलपर्स का एक मेन इशू ये रहता है कि अपने सर पे कोई वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, पर वो वकील तो उन्होंने सजेस्ट किया ना, आपने अपना वकील थोड़ी ढूंढा है। नहीं, ये उन्होंने ही बोला था कि हमारे एडवोकेट के अकाउंट में डाल दो। ये प्रोसेस हुआ था मार्च में, तो अभी क्लोज टू 5 मंथ्स हो चुके हैं। अभी तक कुछ भी आगे रिजोल्यूशन नहीं हुआ है और मेरे 11 लाख रुपए फंसे हुए हैं उनके पास। मैं उनसे बोल रहा हूँ आप क्लेम करो, आप जानो, मैं आपको नॉर्मल, आप मेरा रजिस्ट्री कराओ और मैं नॉर्मल जो भी डिमांड आएगी वो प्रोसेस करना चाह रहा हूँ। मतलब इस चीज को 5 महीने हो गए हैं। लास्ट मंथ बचा है, मुझे लग रहा है चालान भी एक्सपायर हो गया तो फिर मैं और बुरा फंस जाऊंगा। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मेरे सारे पैसे भी चले गए। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज की इस नए वीडियो में। साथियों, ये है किस्से कहानियों का एपिसोड, जिसके माध्यम से कोशिश ये रहती है कि जब भी आप अपना घर खरीदने जा रहे हैं तो जो समस्या आपके सामने आ सकती हैं उसे पहले ही एड्रेस किया जा सके। और इसका मौका हमें इसलिए मिलता है क्योंकि आप लोग अपने कंसर्न्स, अपने क्वेरी हम तक पहुंचाते हैं और कोशिश हमारी ये रहती है कि आपको उसका एक सटीक सुझाव दिया जाए, जिससे कि आप उससे आसानी से उबर सके, आसानी से निकल सके। तो आपके भी मन में कोई दुविधा है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या फिर उसके बाद, तो हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं और कोशिश रहेगी कि हम आपसे इस पे चर्चा करके आपकी समस्या का समाधान दे सकें। अब देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज ये आई है कि इन्होंने, जो ये बायर है जिन्होंने कॉल किया, जिनका कंसर्न हमारे पास आया था, इन्होंने बुकिंग कर ली। बुकिंग के बाद जब एग्रीमेंट करना होता है तो 10% आपको पे करना होता है ऑफ द एग्रीमेंट कॉस्ट। इन्होंने 10% भी डेवलपर को पे कर दिया। अब 10% जैसे ही इन्होंने पे किया, इन्होंने पैरेलली जो है स्टैम्प ड्यूटी भी पे किया कि अब स्टैम्प ड्यूटी भर देते हैं चालान के थ्रू। अब आप लोग भी पता होगा, जिन लोग भी एग्रीमेंट करा चुके होंगे, और उन्हें ज्यादा ध्यान से इसे देखना चाहिए जो लोग बुकिंग करने का प्लान कर रहे हैं या फिर बुकिंग कर चुके हैं और एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो डेवलपर की तरफ से नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं लॉयर के, उनके ही अकाउंट में इन्होंने पैसा जमा किया स्टैम्प ड्यूटी का, और लॉयर ही जो है स्टैम्प ड्यूटी पे करके चालान जो है अटैच कर देता है और आपको एक डेट बताता है, उस डेट पे जाके आप अपना एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहां पे समस्या क्या आई, इन्होंने पैसा तो लॉयर के अकाउंट में डाल दिया और लॉयर ने भी स्टैम्प ड्यूटी पे कर दिया। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब ये एग्रीमेंट के लिए जा रहे हैं, जिस दिन एग्रीमेंट करने के लिए वहां पहुंच रहे हैं और रजिस्ट्रार के पास वो कॉपी आती है और वो चेक करते हैं, तो जो एग्रीमेंट में यूनिट नंबर था और जो चालान पे यूनिट नंबर था वो दोनों अलग थे। यानी कि जब आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो चालान में आपका नाम, उसके साथ साथ यूनिट नंबर भी आता है। वो यूनिट नंबर इनके फ्लैट का नहीं था। इमीडिएट जो है इनका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं हो पाता है और रजिस्ट्रार इनको बोलता है यहाँ ये तो चेंज है, लॉयर को उठा के दे देते हैं। अब ये भौचक्के, आप सोचिए, एक व्यक्ति जो इतनी उम्मीद के साथ बुकिंग किया और बुकिंग के बाद जब एग्रीमेंट करने जाते हैं, खासकर जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, उनके लिए काफी इमोशनल मोमेंट होता है और वो ये देखना चाहते हैं कि चलो यार अभी एग्रीमेंट हो जाए तो हमें भी सुकून मिले। अब वहां से जैसे ही लॉयर के साथ बाहर आते हैं तो दिखता है कि चालान पे फ्लैट नंबर गलत डाल गया है। अब ये गलत किसने डाला है? लॉयर ने। लॉयर किसका है? डेवलपर का। कॉन्टैक्ट नंबर किसने प्रोवाइड किया है? डेवलपर ने। अब यहां समस्या कहां पे चालू हो रही है, जब इन्होंने डेवलपर से कॉन्टैक्ट किया कि आखिर यहां पे यूनिट नंबर गलत हो गया, अब क्या किया जाए, नए सिरे से आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होगा। अब यहीं से जो है बायर का क्वेश्चन चालू हो जाता है। आप भी रहेंगे तो आपका भी क्वेश्चन चालू होगा कि भाई एक बार हमने स्टैम्प ड्यूटी भर दिया, अब दोबारा आप जो है कैसे भरने के लिए कह रहे हैं। अब उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि जो स्टैम्प ड्यूटी भरा जा चुका है उसको पहले आप रिफंड लीजिए और नए सिरे से आप स्टैम्प ड्यूटी पे करके जिस यूनिट को आप खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट आप चालान जनरेट करें और फिर आप जो है एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करें। अब इनके लिए समस्या ये आ गई कि इन्होंने अपने पॉकेट से 10% दे दिया, एक तरफ लोन सैंक्शन करा लिया। अब लोन सैंक्शन कराने के बाद उसमें भी एक सर्टेन टाइम होता है, 3 महीने के अंदर आपको जो है डिसबर्स कराना होता है। दूसरी तरफ जो इन्होंने 4-4.5 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी के लिए दिए हुए थे, वो स्टैम्प ड्यूटी भी ब्लॉक हो गई। अब इनको नए सिरे से स्टैम्प ड्यूटी देने के लिए कहा जा रहा है और लॉयर जो
इनका रिफंड क्लेम करेंगे वो अलग लॉयर है। अब डेवलपर का ये कहना है कि इसमें 6 से 8 महीने लगेगा, आप दे दीजिए, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब बायर का कंसर्न ये है कि मान लीजिए अगर पोजीशन तक भी ये रिफंड नहीं आता है, तो अब तो मेरे लिए क्या है, डबल स्टैम्प ड्यूटी मेरे पॉकेट से निकल जाएगा और बाद में मैं कुछ कर नहीं सकता। इसी के लिए उन्होंने जो है ये अपनी क्वेरी भी रेज की थी। हमने इनको सलाह दिया कि पहले तो आप डेवलपर से बात करिए और उनसे मेल पे लीजिए कि ये अगर रिफंड आने ही वाला है तो लॉयर खुद रिफंड ले, जो आपको साइनिंग वगैरह करना वो आप करके दे दीजिए लॉयर को। अगर वो आपके ही अकाउंट में आने वाला है तो आप इस तरीके से मेल लीजिए कि अगर हमारे अकाउंट में आ जाएगा तो वो पैसा हम आपको पे कर देंगे, अगर वो रिफंड नहीं आएगा तो ये चीज डेवलपर की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे सेटल करे। इसके लिए या तो डेवलपर क्रेडिट नोट इशू करे या फिर डेवलपर उसे फाइनल जो उनका डिमांड आएगा उसमें एडजस्ट करे। लेकिन इनका कहना यह है कि डेवलपर हमें ये प्रपोजल दे रहा है कि आप अगर स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं तो आपने पिछले जो 4 महीने 5 महीने आपका डिले हुआ है इसमें आपको इंटरेस्ट भी तो नहीं देना पड़ा है। यानी ये कई बार जाके डेवलपर से बात कर चुके हैं, उनको यही सोल्यूशन क्या मिल रहा है कि आप नए सिरे से स्टैम्प ड्यूटी पे करिए, उसका रिफंड आ जाएगा। अब आप बताओ, एक बायर जो आसानी से गया कि अपना फ्लैट समझ बूझ के उसको पसंद आया, उसने बुक कर लिया, उसके एग्रीमेंट के लिए जा रहा है, एग्रीमेंट के दिन पता चल रहा है कि उनका यूनिट नंबर गलत है, अब उस रिफंड प्रोसेस के लिए भी बायर को ही भागना है, नए सिरे से वो पैसा दे तब जाके एग्रीमेंट करे, यानी पॉकेट से ज्यादा पैसा भी जा रहा है। और अगर आज की डेट में कैंसिल करने जाए तो ये अलग एक चीज है कि जब आप कैंसिल करेंगे एज पर रूल आपका 10% कट जाएगा एग्रीमेंट कॉस्ट का, यानी जो 10% उन्होंने डेवलपर को दिया है वो पूरी तरीके से लैप्स। अब ऐसी समस्या अगर आपके सामने आती है तो आप क्या करेंगे? इसे आप जरूर मुझे पहले कमेंट में बताइए कि आप लोगों के मन में अगर कुछ भी ऐसा आता है कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करने वाले हैं। वो बायर काफी सीधे साधे बायर मुझे लग रहे थे, जो बात के दौरान लगा मुझे, और आपने भी उनका ऑडियो सुना ही। अब यहाँ पे देखिए कि एक ऐसी समस्या जिसके लिए ना बायर जिम्मेदार है, ना बायर का उससे कोई लेना देना था, अब वहां जाके वो ट्रैप हो गया बेचारा। अब उसका एग्रीमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, उसे समझ नहीं आ रहा मैं आगे करूं क्या, और दूसरी तरफ डेवलपर उसे रिटर्न लिख के देने के लिए तैयार भी नहीं हो रहा है। तो इससे ये बात निकल के आ रही कि जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी अगर आप पे कर रहे हैं, इसके पहले आप लॉयर को एक मेल डाल दीजिए कि अगर यूनिट नंबर वगैरह कुछ भी चेंज होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा, यू विल बी लायबल। और हो सके तो उनका इस पर रिप्लाई भी लीजिए। इससे क्या होगा कि जो लॉयर को इंटीमेट कर रहे हैं उसे वो सावधानी से बताएंगे कि यूनिट नंबर गलत नहीं होना चाहिए, एक तो उनको रिमाइंडर जाएगा। दूसरी तरफ ये चीज है कि जब आपका चालान भरा जा रहा है तो आप क्रॉस वेरीफाई भी करिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, अदरवाइज आप ही ट्रैप होने वाले हैं। और ये समस्या जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 1-2 दिन पहले ही आई हुई है, यानी ये रियल घटना है जहां पे बायर पिस रहा है। ऐसी कई समस्याएं लगातार आती है और इसीलिए लगातार सौदागर वीडियो बना के आप लोगों को आगाह करता है कि आपके साथ ये ना होने पाए। एक जिस मुसीबत में फंसा हुआ है बायर, उसकी मुसीबत से हमें सीखना है। हम जैसे जैसे एक बायर जो भी जिस भी समस्या में फंस रहे हैं, जितने भी कंसर्न हमारे पास आ रहे हैं, उसके जरिए अगर हम लर्निंग लेते जाएंगे तो हमारा बाइंग डिसीजन सही होने के साथ साथ जो प्रोसेस है वो भी सही हो पाएगा। इसके लिए मैं बार बार कहूंगा कि आपका पैसा है, पहले तो आप प्रॉपर्टी सिलेक्शन में काफी सूझबूझ दिखाइए और हर एक स्टेप को देख के तभी आगे बढ़िए। और ऐसे तमाम कंसर्न आप लोगों के आ रहे हैं जिसे सवाल जवाब के माध्यम से, किस्से कहानियों के माध्यम से, रिव्यू के माध्यम से, लोकेशन ओवरव्यू के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक उसका जवाब देने का भी प्रयास है। आपके भी मन में कोई दुविधा है या फिर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया इससे मिलता जुलता या फिर कुछ अलग हटके, वो भी हम तक साझा जरूर करें, कमेंट में लिखें, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो न्यू होम बायर्स हैं उन तक ये बात पहुंच पाए। क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं नए होम बायर से, जो अपने लिए घर खरीद रहे हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है और वही ज्यादा ट्रैप होते हैं और वो समस्याओं का समाधान तब ढूंढते हैं जब वो ट्रैप हो चुके होते हैं। सेकेंड टाइम बायर जो है उसको काफी कुछ पता होता है क्योंकि उस प्रोसेस से वो होकर गुजर चुका होता है। इसलिए सभी नए बायर से हमारा अनुरोध रहेगा कि आप पहले ऐसे वीडियोज को भी देखें, आप ग्राउंड पे भी जाएं, डेवलपर को भी समझें, लोकेशन को भी समझें, उसके बाद अपने जेब से पैसा निकालें। ये आपकी ही कमाई का, आपका ही पैसा है, दूसरे का नहीं, और झेलना भी आपको ही पड़ेगा। उम्मीद करते साथियों आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मिले प्रोत्साहन और आपको लगातार इंफॉर्मेटिव कंटेंट। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।